रेवाड़ी की राजनीति में विजय सोमानी का नाम कोई नया नहीं है। 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सोमानी। क्योंकि जब आदमी रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई से बाहर नहीं निकलता तो कैसे समाज की बात करे, देश की बात करे। लोगों को एक शिकायत रहती है कि सोमानी जी कड़वे हैं, तीखे बोल बोलते हैं, मीठे बोल क्यों नहीं बोलते राजनीति करने? ना आजकल तो मीठे बोल रहा हूँ सबसे हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ कि यार भाई एक बार मौका दो। अब तो ये करता है यादव में जो खोड़ा गोत्र है उसमें रिश्तेदारी भी है। मेरी पुत्र वधू जो है वो खोड़ा गोत्र की है, तो मेरा पोता क्या कहेगा खोड़ा को? या तो भाई कहेगा, या मामा कहेगा, नाना कहेगा। तो मैं तो अपने घर में भी यादवों की बुराई नहीं कर सकता। पे जो 35 बिरादरी वाली बात जो आपने कही है, ये कुछ ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग जो सलाहकार थे उन्होंने को 2-4 दीवार लिखवा दी और में चला जा, तू कांग्रेस में चला जा, तू फलाना पार्टी में चला जा। अल्टीमेटली उनके लक्ष्य एक ही हैं कि माल बचाओ और माल बढ़ाओ। ये कह पाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खेला है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आज कैप्टन अजय सिंह की जहाँ तक कहानी है, वो तो 6 बार बहुत पावरफुल मिनिस्टर था। अगर उसकी नीयत ठीक होती तो वो ही अकेला इस रेवाड़ी को चमका देता। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है, आज गलत है, आज फलाना है। ये क्या है? कभी उनके पैरों में, कभी उनके गले की तरफ। ये राजनीति है क्या? का प्रधान है, कोई बिरादरी का प्रधान है, कोई नगर परिषद का प्रधान है। कभी वो बेचारे रात को जाके इंद्रजीत की जय बोली आते हैं, सवेरे कप्तान के पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से चेहरे हैं रेवाड़ी, और मुझे भी फोन करते हैं। चौधरी देवीलाल जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी ना श्री नरेंद्र मोदी, यो खट्टर साहब भारत में मंत्री बना दिया मोदी जी ने। हम लोगों ने संगठन में साथ काम किया। एक बीजेपी का एमएलए का कैंडिडेट बोला, मगर तू तो यार राव इंद्रजीत की पिछली बार भी तो मदद करी, अब की बार भी करी। फिर मगर तू जा उसके पास, टिकट तो भाई उसी को मिलेगी जिसको राव इंद्रजीत सिंह कहेंगे। कहने लगा जी वहाँ तो मेरे को तो भीतर ही ना पड़न दे। ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और ये कप्तान अजय सिंह लामबंद थे, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या अंडरस्टैंडिंग थी? कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे जेल में दिया जाए। अजय सिंह का अब खेल खत्म हो गया है। अब तो ना वो एमएलए लड़ेगा ना एमपी लड़ेगा, ये तो तय हो गया है। ठीक है, जहाँ तक उनके बेटे का सवाल है, रेवाड़ी की राजनीति में विजय सोमानी का नाम कोई नया नहीं है। 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सोमानी सीधे तौर पर जो हमारे प्रतिष्ठित राजनेता हैं उनको चुनौती देते हुए अक्सर नजर आते हैं। सोमानी एक बार फिर से तैयार है चुनावी दंगल में उतरने के लिए। ये जो प्रचार रथ है जिस पर सवार होकर आज सोमानी चले हैं, इनके साथ इसी प्रचार रथ पर आज हम बात करेंगे राजनीतिक गलियारों में जो उठापटक है उसकी। सोमानी चुनावी मैदान में उतरकर क्या नई बातें, क्या नया विजन लेकर आए हैं, उन बातों को लेकर आज विस्तार से आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। विजय सोमानी एक सामाजिक चेहरा, लोगों से जुड़ा हुआ चेहरा, राजनीति में क्यों है? राजनीति से ही तो अधिकार मिलते हैं। काम तो हम वैसे भी करते हैं, बिना राजनीतिक अथॉरिटी के भी करते हैं। इस इलाके में स्कूल कॉलेज की जो शुरुआत हुई हमने की, और उसके बाद देखिए आप दर्जनों कॉलेज और स्कूल बने, और उससे विद्यार्थी का, इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों का जीवन परस्पर सुधरा। क्योंकि ज़मीन तो हमारी 2-2, 3-3 एकड़ रह गई यहाँ पर। तब माध्यम क्या था भाई? शिक्षित बच्चे बने तो उसके लिए हमने रास्ते बना दिए। अब हम अगर एमएलए होंगे इस रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से तो उद्योगों में भी बच्चों के लिए काम मांगेंगे। तो आधार तो 2 ही है ना जी, या तो आप शिक्षित करिए समाज को या बेरोजगार करिए। उसके बाद बात आती है कोई आध्यात्मिकता की, कोई सामाजिकता की। क्योंकि जब आदमी रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई से बाहर नहीं निकलता तो कैसे समाज की बात करे, देश की बात करे। विजय सोमानी बात करते हैं अहीरवाल के अंदर गैर अहीर की राजनीति की। उनका स्लोगन कभी लिखा रहता है 35 बिरादरी एक हो जाओ। तो गैर अहीर की राजनीति क्यों, अहीरों को साथ लेकर क्यों नहीं की जा सकती? ऐसा यादव बिरादरी के जो लोग हैं, खासकर जनप्रतिनिधि
सरपंच है, ब्लॉक समिति सदस्य है, जिला पार्षद है, वो जितने यादव हैं उन्होंने वही मेरे प्रोग्राम कराते हैं। और यादव में जो खोड़ा गोत्र है उसमें रिश्तेदारी भी है। मेरी पुत्र वधू जो है वो खोड़ा गोत्र की है, तो मेरा पोता क्या कहेगा खोड़ा को, या तो भाई कहेगा, या मामा कहेगा, या नाना कहेगा। तो मैं तो अपने घर में भी यादवों की बुराई नहीं कर सकता, बाहर समाज में तो कहाँ करूँगा। और ये दीवारों पे जो 35 बिरादरी वाली बात जो आपने कही है, ये कुछ ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग जो सलाहकार थे, उन्होंने को 2-4 दीवार लिखवा दी और वो एक मुद्दा बना दिया इन्होंने कि भाई विजय सोमानी तो कह रही थी कि आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं? नहीं, मेरी कोई मंशा मेरे तो घर में भी नहीं है। मतलब समाज तो देखो 36 बिरादरी का है, अगर काम होंगे तो सबके होंगे, स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, पार्क होंगे, अपने जिम होंगे, अच्छा माहौल होगा, तो सबके लिए होगा, अकेले यादव के लिए या गैर यादव के लिए नहीं होगा। ये तथ्यात्मक बात है। विजय सोमानी जी के राजनीतिक सफ़र की हम बात करें, 5 बार विधानसभा चुनाव आपने लड़ा है, पहली बार को छोड़कर उसके बाद वोट प्रतिशत जो है घटता गया है हमेशा, ऐसा क्यों? ऐसा इसका सिंपल सीधा सा सवाल जवाब है कि ये जो इस इलाके में चंद लोग एमएलए एमपी बन रहे हैं, वो आपस में या तो रिश्तेदार हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग है। कोई बीजेपी में चला जा, तू कांग्रेस में चला जा, तू फलाना पार्टी में चला जा, अल्टीमेटली उनके लक्ष्य एक ही हैं कि माल बचाओ और माल बढ़ाओ। विजय सोमानी के पीछे लोग इसलिए लग गए सारे के सारे। अब उसमें फिर जब मैं यादव बिरादरी की बात करूँगा तो आपको लगेगा कि मैं तो यादव समाज के लिए बोल रहा हूँ। मैं यादव बिरादरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यादव नेताओं के लिए बोल रहा हूँ। पटौदी से कोई एमएलए बनता है, बावड़ से कोई बनता है, तो इनके नीचे बैठ जाता है। नगर पालिका रेवाड़ी, नगर पालिका धारवेड़ा या नगर पालिका बावड़ या जो भी इस क्षेत्र की विकास की एजेंसी हैं, इकाइयां हैं, उन पर सब पे इनका कब्जा है। और लोग, दुख की बात ये है कि जो नगर पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, वो इंडिपेंडेंट बनकर आते हैं और फिर जाके इनके ठप्पा लगवाते हैं। फिर ये थोड़ा बहुत उनको जो विकास का पैसा है उसको खुर्द बुर्द करने में साझा कर लेते हैं। और ये जब साझा कर लेते हैं तो उन लोगों को डर हो जाता है कि यार अमुक व्यक्ति अगर सत्ता में फिर आ गया तो मेरी जो हिस्सेदारी है उसमें मुझे रगड़ देंगे। आज रेवाड़ी शहर में 31 नगर पार्षद हैं, तो आप देख लीजिए कितने नगर पार्षद है दोनों कह सके कि मैं तो भाई सोमानी साहब के साथ हूँ, या मैं सतीश के साथ हूँ, या मैं कप्तान अजय के छोरे के साथ हूँ, या मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। क्यों नहीं कह पाते कि कहीं ना कहीं कोई खेला है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आज शहर में पहले कैप्टन अजय सिंह के प्रभावित लोग नगर परिषद के चेयरमैन होते थे, आज राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव के लोग चेयरमैन हैं, बनते हो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बाद में वो ठप्पा लगा जाते हैं। और मैं इससे ज़्यादा मीडिया के सामने क्या कहूँ, ये तो आम आदमी जानता है। रेवाड़ी के पानी की निकासी नहीं, रेवाड़ी में पैदल आदमी निकल नहीं सकता, बहन बेटियाँ जब निकलती हैं तो पटरी तक नहीं है, लोगों ने व्यापार कर लिया पटरियों पर। जितने चौराहे हैं वो टेढ़े तिरछे बने हुए हैं। आज राव तुलाराम जी की बात करें एक चौराहे की, या भीमराव अंबेडकर की एक चौराहे की बात करें, या किसी भी एक चौराहे की बात करें, ये सामने राजेश पायलट चौराहा आ रहा है, ठीक है, सभी पर आप देखेंगे कि प्रॉपरली किसी को भी ड्राफ्ट नहीं किया गया है। जिम्मेवार कौन है? वो अधिकारी, वो जेई, वो एसडीओ एक्शन, और उससे ऊपर है वो जनप्रतिनिधि जो जब जिसका राज रहता है। हमारा तो राज रहा नहीं। भाई रणधीर भी अगर 5 साल एमएलए बने हैं और बीजेपी के राज था तो। और कैप्टन अजय सिंह की जहाँ तक कहानी है, वो तो 6 बार बहुत पावरफुल मिनिस्टर था। अगर उसकी नीयत ठीक होती तो वो ही अकेला इस रेवाड़ी को चमका देता। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है, आज गलत है, आज फलाना है, ये क्या है? कभी उनके पैरों में, कभी उनके गले की तरफ। ये राजनीति है क्या? यही राजनीति है क्या कि आप जिनके कभी पैरों की तरफ देखते हो, कभी उनका गला पकड़ने की तैयारी करते हो? यही राजनीति है क्या?
यही मर्यादा है क्या? अपने दम पे करो। हम 5 बार हार गए, आज फिर हम समाज के बीच में क्या है भाई? जातिवाद और गुटबाजी से ऊपर उठकर अगर आप चाहते हो कि इस इलाके का विकास का पैसा ईमानदारी से लगे, इस इलाके की समस्याओं का निराकरण हो, तो हमने 14 सूत्रीय कार्यक्रम बना रखा है और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का 51% काम हम कर चुके। तो ये क्या है, अब की बार शहर में गांव में मैं समझता हूँ कि लोग इस सारे सिलसिले से ऊपर उठकर वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है कि एक मौका शायद ये सोमानी के नाम पर लोग वोटिंग करेंगे। राज बब्बर का जो चुनाव था उसमें आपने देखा होगा कि राज बब्बर का कोई कैंपेन नहीं था। मेरे को 3 पीढ़ी के लोग जानते हैं। मैंने इस इलाके में स्कूल कॉलेज बनाए, हर घर में नहीं तो हर गांव में 2-4 बालक इंजीनियर मैनेजर बने जी। कोई कप्तान फलाना, उसके बाद कोई कॉलेज ले आया, कोई स्कूल ले आया। यार सोमानी नाम भी कमाता है और पैसे की कोई दिक्कत ना है। तो होडू होड यानी कि जिसे कहिए आप कंपटीशन में वो लोग लेकर आए। मेरे सोमानी को compete करने के लिए वो लोग इस फील्ड में आए, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों का भला हुआ, इसके लिए मुझे बहुत खुश है। मेरे बुजुर्गों ने जैसे काम किया, फ्रीडम मूवमेंट में काम किया, मेरे दादा ने हाई स्कूल बनाया खोड़ गाँव में, तो मेरे को वही इंस्पायरेशन थी उन बुजुर्गों की। मैंने स्कूल कॉलेज बनाए और राजनीतिक मेरे लिए मेरे कोई लड़ाई नहीं बची है। लड़ाई तो रेवाड़ी के लोगों की लड़ाई है। अगर लोगों ने समझा और लोग बच गए, ये जो समाज में जो ठेकेदार बने फिरे हैं, वो कोई समाज का प्रधान है, कोई बिरादरी का प्रधान है, कोई नगर परिषद का प्रधान है, कभी वो बेचारे रात को जाके इंद्रजीत की जय बोली आते हैं, सवेरे कप्तान के पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से चेहरे हैं रेवाड़ी में और मुझे भी फ़ोन करते हैं, मैं भी उनको फ़ोन करता हूँ कि यार भाई एक बार तो तू झंडा तो लगाए रहा कप्तान का, लेकिन वोट एक दफ़ा देख के देख तो पता लगेगा कि राजनीति क्या होती है, राज क्या होता है। लोगों को एक शिकायत रहती है कि सोमानी जी कड़वे हैं, तीखे बोल बोलते हैं, मीठे बोल क्यों नहीं बोलते राजनीति करने? ना आजकल तो मीठे बोल रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ कि यार भाई एक बार मौका दो। अब तो ये करता फिर रहा हूँ, आप कहीं भी देख लो, किसी से तू भी कहता हूँ। लेकिन जहाँ तक कड़वाहट का प्रश्न है, जो आदमी सही है उससे तो कड़वा बोलता नहीं, और जो आदमी गलत है, चाहे वो परिवार का है, चाहे वो प्रशासन में है, चाहे समाज में है, अब उसको तो मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बोलूँगा तो वो अगर वो ठीक होगा तो भी नहीं होगा, इसलिए कड़वा बोलना पड़ता है। आप भाजपा में रहे, युवा के अध्यक्ष रहे, इनेलो में भी आपकी अच्छी चलती फिरती थी, चौटाला साहब से आपके अच्छे संबंध थे, कभी टिकट पे चुनाव लड़ने का विचार नहीं है? चौटाला ओम प्रकाश जी के पिताजी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी श्री नरेंद्र मोदी, यो खट्टर साहब भारत में मंत्री बना दिया मोदी जी ने। हम लोगों ने संगठन में साथ काम किया। जहाँ तक चौटाला ओम प्रकाश जी की बात है, उन्होंने जो आदर मान हमें दिया, क्योंकि वो सामाजिक सरोकार के व्यक्ति थे। ये जो पार्टियाँ हैं ये तो लोगों की हंटिंग करती है, अब बावड़ में बामन MLA बना खड़े करती है, फिर क्या होगा? आज बीजेपी में रेवाड़ी में टिकट नहीं बांट पा रही है, क्यों नहीं बांट पा रहे? इनको पता भगदड़ माचनी है। और अब की बार मैंने भी सिस्टम पूरा सेट कर रखे कि भाई जो बीजेपी से भागो, कांग्रेस से भागो, वो सारा मेरी तरफ एक बार आ जाओ। और लोगों ने मन बना रखा है कि यार ये लोग हमसे होर्डिंग लगवाते हैं बड़े बड़े, और हमारे को दिल्ली से रेवाड़ी तक दौड़ लगवाते हैं, और फिर ये मिलने से मना कर देते हैं। एक बीजेपी का MLA का कैंडिडेट बोला, मगर तू तो यार राव इंद्रजीत की पिछली बार भी तो मदद करी, अब की बार भी करी, फिर मगर तू जा उसके पास, टिकट तो भाई उसी को मिलेगी जिसको राव इंद्रजीत सिंह कहेंगे। कहने लगा जी वहाँ तो मेरे को तो भीतर ही ना पड़न दे, तो मैं यार हम तारी मदद करते हैं, तो तुम फिर वही बात वहीं भाग जाओ जातिवाद में। बोलो नहीं जी, अब की बार हम आपके साथ रहेंगे। तो ये जो परिवर्तन है, देखिए तकदीर और तदबीर दोनों चीज़ें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक परिणाम नहीं आएगा। अब चौटाला ओम प्रकाश जी की बात की आपने, इन लोगों की बात की, मैं कभी भी इन लोगों का या चौटाला साहब की पार्टी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन चौटाला साहब वो जो चौधरी देवीलाल जी की विरासत थी, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की जो विरासत आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान लो मुझे मिलेंगे कहीं,
तो मेरे को क्या कहेंगे विजय भाई सुनो, वो क्या है, मेरी विरासत है। मेरे पिताजी ठाकुर राम सिंह, आर.डी. सोमानी जी, पंडित राधेश्याम शर्मा, ये लोग जो थे, ये जो गांधी की सिविल मूवमेंट में उसमें साझी थे। आपको मालूम होना चाहिए चौधरी देवीलाल जी भी जब जो देश की मूवमेंट थी कांग्रेस की उसमें शामिल थे, सोमानी जी उसमें शामिल थे। चौटाला साहब मेरे से बहुत बड़े हैं, उनको क्या नहीं पता है। लेकिन उनकी पार्टी का जहाँ तक सिलसिला है, ये जो भाजपा है, ये तो कभी उनके चौधरी देवीलाल जी से, कभी चौटाला साहब से, कभी बंसीलाल जी से, ये लोग तो अफिलिएशन करते रहे। और ये लोग क्या करते रहे, ये लोग उनसे 17 सीट मांगते थे, 18 सीट मांगते थे। उसके बाद हमने देखा यार ये अयोध्या की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, समान नागरिक आचार संहिता की बात करते हैं, यार ये देशभक्त लोग हैं। तो हम इसमें शामिल हो गए और हमने भाजपा के जितने जलसे करे रेवाड़ी में, जितने काम किए, ना केवल रेवाड़ी बल्कि पंजाब, यूपी, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं गए। लेकिन भाजपा में तो क्या हो गया, बोलो पुराने को छोड़ो और नए नए पकड़ो। अब जब भाजपा में भगदड़ मचेगी, अभी जब कौन जिम्मेवार होगा, खट्टर साहब, क्योंकि उन्होंने तो भर्ती करी थी ना ओपन, कोई कांग्रेस का आ जाओ, कोई किसी पार्टी का आ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। और फिर ये भी कि भाई हमारे यहाँ जब तुम भर्ती हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। हमने कप्तान अजय की सरप्लस भूमि का आय से अधिक का संपत्ति का मामला भारत सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक कितनी बार उठाया, ये लामबंद थे। ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और ये कप्तान अजय सिंह लामबंद थे, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे जेल में दिया जाए, इसको कैसे बेनकाब किया जाए, इसके कितने कागज और पकड़ाए जाए। ये जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है ना बीजेपी कांग्रेस की, ये हम जैसे नए लोगों को मौका देगी। जनता देख रही है, जनता समझ भी रही है, जनता की जरूरत के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपनी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई दुश्मनी मुखालफत नहीं है, हमारी कोई राव इंद्रजीत कप्तान जैसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। वो हमारे MLA सांसद कई बार रहे, तो हमारे यहाँ ये सवाल है कि तुमने कुछ जो करना था कर दिया, अब तुम बैठो आराम से, भाई एक बार और को भी तो मौका दो। तो ये विषय जो है, ये फैसला जनता ने करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। या तो भगवान ने करना है या जनता ने करना है। लेकिन हम शिद्दत से, हमें खुशी है कि हमने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3 पीढ़ी के लोग हमें जानते हैं और वो कर्म के माध्यम से जानते हैं। हमारा और कोई औकात बिसात नहीं है यहाँ पर, हमको 3 पीढ़ी से लोग जानते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी मदद करेंगे, एक बार इस लायक करेंगे कि हम इनकी जो दिक्कतें हैं इस इलाके की, उनको हम तालमेल और तारतम्य से, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे वो हरियाणा सरकार का हो, उनको हम अच्छे से समझते हैं और उनको क्रियान्वयन करने के लिए चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री तालमेल बनाना पड़े, चाहे देश के प्रधानमंत्री से बनाना पड़े। आज SYL नहर का फैसला 3 बार सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, कौन करेगा जी फैसला, कौन करेगा। एम्स में ले लीजिए, OPD नहीं लगी, क्लास नहीं लगी। माजरा स्वराज में मेडिकल कॉलेज के लिए कैप्टन अजय सिंह जब मिनिस्टर थे तो 17-18 एकड़ ज़मीन ली, आज उन्होंने क्यों पड़ी है। 10 साल उन्होंने राज कर लिया, 10 साल बीजेपी वालों ने राज कर लिया। यहाँ तो इनकी आपस में ये एक अंडरस्टूड सी कहानी है, ये जनता को समझना है। ये जनता के नाम मेरी एक प्रार्थना है जनता के, रेवाड़ी की जनता से, कि वो इन हालात को समझें और आने वाले 30 दिन में अपना फैसला करें और एक सेवा का मौका दें। सोमानी के टारगेट पर रहते हैं कैप्टन राव इंद्रजीत सिंह, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे आदरणीय सांसद हैं, हमारे मंत्री हैं, लेकिन वो तो SYL की बात नहीं करते, बेरोजगारों की बात नहीं करते, तो हमें उनकी आलोचना करनी पड़ती है। व्यक्तिगत क्या है, हमारे आदरणीय नेता हैं, वो इस इलाके की शान है। कैप्टन को लेकर तो हमने कई बार सुना है। देखो, कैप्टन अजय सिंह का अब खेल खत्म हो गया है। अब तो ना वो MLA लड़ेगा ना MP लड़ेगा, ये तो तय हो गया है। ठीक है,
जहाँ तक उनके बेटे का सवाल है, अब वो उनकी विरासत को, उनके धन दौलत को जो उन्होंने इकट्ठा किया है उसको बचाने में लगाएंगे। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, सतीश यादव भी ताल ठोक रहे हैं, उधर से रणधीर सिंह कापड़ीवास उनके भतीजे भी हैं, कैप्टन परिवार से उनके चिराग हैं, तो सोमानी कहाँ पाते हैं अपने आप को? ऐसा सोमानी तो हर जगह है, 36 बिरादरी में है। जहाँ तक प्रश्न है इस बात का कि हम लोग समाज में जब पॉपुलरिटी लेवल किसी का देखते हैं तो 3 बातें होती हैं। भाई आदमी बेईमान तो नहीं है, डरपोक तो नहीं है, समाज के प्रति क्या भावनाएं रखते हैं। हमने रेवाड़ी की जनता को जागरूक किया है कि भाई ना तो कमल का फूल और ना हाथ और ना हाथी ना घोड़ा, पार्टी का चुनाव चिन्ह काम नहीं करेगा। काम तो जो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है वो करेगा, क्योंकि तो आप चुनाव चिन्ह के चक्कर में ना रहे हैं। आप केवल ये देखिए कि अगर विजय सोमानी बोलने में, लिखने में, समझने में और भावनाओं में अगर 1 नंबर पे है तो बटन दबाना है। और अब की बार देखना आप, जो चुनाव परिणाम होंगे वो हमारे पक्ष में होंगे। आप देखना लोगों के हित में होंगे और हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे के बारे में क्या बताएं? जो लोग कर चले गए उनके लिए बड़ा अफसोस है कि उन्होंने नहीं किया। उनका जो फर्ज था उसको छोड़कर वो धन इकट्ठा करने में और उसे बचाने में लगे थे। विजय रथ पर सवार विजय सोमानी ने कई राज खोले हैं, कई बातें बताई हैं। वो जो राज खोले हैं वो उन राजनेताओं के खोले हैं जो लंबे समय तक रेवाड़ी पर राज कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा और कांग्रेस गठजोड़ की राजनीति करती है, सोमानी जनता की राजनीति करते हैं। दावा है कि इस बार के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। सोमानी की बातचीत आपने सुनी, उनके विजन को आपने जाना। करना जनता को है, वोट देना जनता का काम है। हम तो आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।